एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं 5.1 एक्सरसाइज का नेक्स्ट पार्ट। तो कल हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज के अंदर कि हम फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड करते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं और कैसे हम चेक कर सकते हैं कि जो भी सीरीज दे रखी है वो एपी में है या नहीं है। तो ये सब हमने कल डिस्कस कर लिया था। तो आज हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें ये दिया हुआ होगा पहले से कि फर्स्ट टर्म कौन सी है और कॉमन डिफरेंस क्या है। तो हमें क्या करना होगा, उसमें फर्स्ट 4 टर्म्स एपी की फाइंड करनी होगी। तो क्वेश्चन में हमें फाइंड करना होगा, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। एपी की पहली 4 टर्म्स हमें क्या करनी होगी, फाइंड करनी होगी, जिसके अंदर हमें पहले से गिवन क्या होगा, फर्स्ट टर्म जिसको हम ए से डिनोट करते हैं वो हमें गिवन होगा। तो कितना गिवन है, 10। और जो कॉमन डिफरेंस डी होता है वो भी हमें पहले से गिवन है, कितना है, 10। तो अब हमें फाइंड क्या करना है इसमें, एपी के अंदर हमें पता है एपी में कैसे डिनोट करते हैं एपी को, फर्स्ट टर्म पहले आती है, इसके बाद सेकेंड टर्म, नेक्स्ट थर्ड टर्म, फोर्थ, और इसी तरीके से आगे तक चलती जाती है। तो अब हम देखेंगे इसमें कि फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है सेकंड टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म क्या होगी और फोर्थ टर्म क्या होगी। ये हमें स्टूडेंट्स फाइंड करना है। तो देखो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इसमें। तो कल हमने एक फॉर्मूला किया था जिसमें क्या होता है कि डिफरेंस निकालने के लिए हम कैसे उस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो डिफरेंस निकालने के लिए कल हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया था, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। तो अब देखो ना हमें क्या क्या इसमें पता है और क्या हमें फाइंड करना है। तो डी की वैल्यू तो हमें पहले से ही गिवन है, कितनी है, 10। सेकंड टर्म हमें फाइंड करनी है और फर्स्ट टर्म है वो हमें गिवन है। तो माइनस का 10 इक्वल के दूसरी साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस का, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, a2। तो यहाँ से a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, 20। तो समझ आ गया होगा सेकेंड टर्म हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करके a2 माइनस a1 करेंगे तो हमारे पास a2 की वैल्यू आ जाएगी। तो कितनी आ गई, 20। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि a3 की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हो। a3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने कल एक और फॉर्मूला अप्लाई किया था, a3 माइनस a2। तो d की वैल्यू तो वही सेम है 10, a3 हमें फाइंड करना है और a2 कितना है जो अभी हमने फाइंड किया है, कितना, 20। तो ये हमने फाइंड किया कि यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद देखो माइनस का 20 इधर वाली साइड है, क्या हो जाएगा, प्लस का 20। तो 10 प्लस में 20 इक्वल टू a3, और 20 और 10 कितना हो गया, 30, और a3 की वैल्यू कितनी हो गई, 30। तो स्टूडेंट्स समझ आ गया होगा आपको कि किस तरीके से हम 4 टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमें पहले से गिवन थी 10, और सेकंड टर्म हमने इस फॉर्मूला अप्लाई करके सेकंड टर्म फाइंड कर ली 20। थर्ड टर्म हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करके थर्ड टर्म फाइंड की है 30, और सिमिलरली फोर्थ टर्म कितनी आएगी, 40। तो हम लिखेंगे एपी क्या बनेगी, एपी में होगा फर्स्ट टर्म कितनी है, 10, सेकेंड टर्म बनी है 20, थर्ड टर्म बनी है 30, और नेक्स्ट क्या बनी हुई होगी, 40। और सिमिलरली इसी तरीके से एपी 100 तक होती जाएगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में भी हमें फर्स्ट 4 टर्म्स एपी के फाइंड करनी होगी, जिसके अंदर हमें फर्स्ट टर्म गिवन होगी और कॉमन डिफरेंस भी गिवन होगा। तो देखो फर्स्ट टर्म हमें गिवन है -2 और डी की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो अब हम a2 a3 a4 ये फाइंड करेंगे। एपी कैसे बनती है, एपी में फर्स्ट टर्म आती है, देन सेकंड, देन थर्ड टर्म, देन फोर्थ एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म तो गिवन है, डी भी गिवन है, हमें a2 फाइंड करना है। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। डी का फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म, डी की वैल्यू कितनी है, 1। a2 हमें फाइंड करना है, माइनस a1 कितना है, a1 -2 है, ये हमने यहाँ पे -2 कर दिया, 1 माइनस माइनस क्या हो गया स्टूडेंट,
+2, और यहाँ पे जो प्लस का 2 है वो इधर वाली साइड क्या हो जाएगा, माइनस का 2, तो 1 - 2 = A2, और यहाँ से माइनस करने पे आंसर कितना आएगा, -1, तो A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। तो हमने सेकेंड टर्म फाइंड कर ली, और सिमिलरली हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म फाइंड करेंगे। तो थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, थर्ड माइनस सेकेंड टर्म। डी की वैल्यू कितनी है, 1, थर्ड टर्म हमें फाइंड करनी है, और सेकेंड टर्म कितनी है, -1, तो यहाँ पे हम -1 पुट कर देंगे। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 1, और प्लस का 1 जब इक्वल के दूसरी साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो यहाँ पे A3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 - 1 = 0। तो इसका मतलब यहाँ पे कितनी आ गई, A3 हमारे पास आ गया 0। और अगर फोर्थ टर्म फाइंड करनी हो तो वो कैसे फाइंड करेंगे, A4 - A3, तो D तो पहले से ही 1 है, फोर्थ फाइंड करनी है, और माइनस में A3 कितना है, 0, और 0 माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 0, तो 1 + 0 = A4, और A4 की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी, 1। तो स्टूडेंट्स AP कितनी बनेगी, AP में फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी थी पहले से, फर्स्ट टर्म थी 1, नहीं, फर्स्ट टर्म कितनी थी 1, और सेकंड टर्म कितनी थी -1, थर्ड टर्म कितनी हो गई 0, और फोर्थ टर्म क्या हो गई 1। और सिमिलरली हम फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म भी फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स समझ आ गया होगा आपको, और ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2। 5.2 एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना सीखना होगा कि कैसे करना है, और पूरी की पूरी एक्सरसाइज उसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो देखो कैसा फॉर्मूला क्या अप्लाई करना होगा, फॉर्मूला ये होता है उसमें an = a + n - 1 × d, और एक्सरसाइज कौन सी है ये 5.2। तो ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला के अंदर जितने भी हमें टर्म्स दे रखी है उन टर्म्स के बारे में पहले हमें पता होना चाहिए कि इनका मीनिंग क्या होता है। तो देखो हम कोई भी सीरीज लेके चलते हैं, तो स्टूडेंट्स ये सीरीज हमें गिवन है, तो इसके अंदर हमें इसके अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन को देखना हो तो पता कैसे चलेगा कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ए कितना है। तो ए क्या होता है, जो फर्स्ट टर्म क्या है, जो सबसे पहले नंबर पे है वही फर्स्ट टर्म है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इसके बाद हमें पता होना चाहिए डी कितना है, डी का मतलब हमने कल ही किया था कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म ये है, फर्स्ट टर्म ये है, तो सेकंड माइनस फर्स्ट करोगे 3 - 1, तो कितना आ गया 2। तो स्टूडेंट्स हमें ए के बारे में पता चल गया कितना है 1, डी के बारे में पता चल गया कितना है 2। अब हमें पता होना चाहिए एन क्या होता है और ए एन क्या होता है। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स एंड ए एन का मतलब होता है लास्ट टर्म। तो पहले हम एन के बारे में पता करते हैं कि होता क्या। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब कि जो भी सीरीज हमें दे रखी है, ये सीरीज हमें दे रखी है, इसके अंदर कितनी टर्म्स है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, कितनी टर्म्स है स्टूडेंट्स इसमें 7। तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। समझ आ गया होगा, जितने भी इसमें टर्म्स होगी वो क्या हो जाएगी n की वैल्यू मानी जाएगी। अब हम देखते हैं ए एन का मतलब क्या होता है। ए एन होता है लास्ट टर्म का मतलब जो भी नंबर सबसे लास्ट में होगा वही क्या होगी इसकी वैल्यू मानेंगे हम। तो लास्ट में क्या दे रखा है 13, तो इसका मतलब ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें 13।
तो स्टूडेंट्स समझ आ गया होगा आपको कि इसमें ये फॉर्मूला हम कैसे फाइंड करेंगे। लास्ट टर्म की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, जो सबसे लास्ट में होगा वही। ए के बारे में पता होना चाहिए, जो सबसे फर्स्ट में होता है वो फर्स्ट टर्म हो जाएगी। एन के बारे में पता होना चाहिए, वो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। एंड डी के बारे में पता होना चाहिए, ये क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस के अंदर तुम्हें एक वैल्यू फाइंड करने के लिए देंगे और बाकी तुम्हें गिवन होगी। तो देखो फॉर्मूला क्या था, ए हमें गिवन है कितना है 7 एंड डी हमें गिवन है 3, एन हमें गिवन है 8 एंड ए एन हमें फाइंड करना है क्या होगा। तो स्टूडेंट्स ए की वैल्यू दे रखी है, डी की भी दे रखी है, एन की भी दे रखी है और लास्ट टर्म की हमसे पूछी है। हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज रखते जाएंगे। फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 1 इंटू में डी, डी की वैल्यू कितनी है 3। 8 माइनस 1 कितना हो गया 7, 7 इंटू में 3, 7 इंटू में 3 कितना हो जाएगा 21 और 21 प्लस में 7 कितना हो गया स्टूडेंट्स 28। तो इसका मतलब लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 28। तो समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स आपको। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर ए गिवन है 3.5, डी गिवन है 0 एंड एन गिवन है 105। ए एन हमें फाइंड करना है क्या होगा, ए एन हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला हमें गिवन है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज रखते जाएंगे। तो ए एन तो हमें फाइंड ही करना है, तो ए एन की जगह ए एन, ए प्लस ए की वैल्यू कितनी है 3.5, एन माइनस 1, एन कितना है 105, 105 माइनस 1 इंटू में डी, डी कितना दे रखा है 0। यहाँ पे कितना रह गया 104 इंटू में 0। हमें पता है कि 0 से मल्टीप्लाई करने पे नंबर क्या हो जाता है 0 ही हो जाता है। तो ये तो सारा क्या हो गया 0, आंसर कितना रह गया 3.5। तो लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी आ गई 3.5। तो समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना होगा, एपी हमें गिवन होगी और हमें 30th टर्म क्या करनी होगी फाइंड करनी होगी। क्वेश्चन में बोलेगा हमें फाइंड 30th टर्म ऑफ एपी। एपी की 30th फॉर्म हमें क्या करनी होगी फाइंड करनी होगी और एपी हमें गिवन है, ये एपी हमें गिवन है। तो देखो 30th फॉर्म हमें यहाँ पे फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे। सबसे पहले जो भी हम फॉर्मूला इसमें लेके चल रहे हैं वही लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें पता होना चाहिए क्या कुछ इसमें हम पुट करेंगे। तो कौन सी टर्म हमें फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, हमें 30th फॉर्म टर्म फाइंड करनी है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे एन की जगह क्या रखना होगा 30। जो भी टर्म हमें फाइंड करने के लिए बोले तो इसका मतलब क्या होगा एन की जगह हम क्या रखेंगे वहाँ पे वही वैल्यू पुट करेंगे। तो ए और एन की जगह क्या हो जाएगा 30 और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है हमें 10 एन माइनस 1। एन की वैल्यू हम क्या रखेंगे, ये टर्म फाइंड करनी है ना, तो इसमें एन की जगह भी हम क्या करेंगे 30 माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो डी की वैल्यू अगर हम इसमें फाइंड करके देखें तो सेकंड टर्म कितनी है 7 माइनस फर्स्ट टर्म कितनी है 10। तो 7 माइनस 10 कितना हो गया माइनस के 3। तो डी की जगह हम क्या रख देंगे वैल्यू माइनस के 3।
तो आंसर कितना आएगा 10 प्लस में माइनस करोगे 29 इंटू में माइनस के 3, तो यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे 30 टर्म फाइंड करनी थी तो वो आ जाएगी 10, और इनकी मल्टीप्लाई करोगे 29 के 3 की कितनी होगी 87। तो माइनस का साइन क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे 3 क्या था, नेगेटिव में था, तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो जाता है, नेगेटिव, तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस का 87 और 10 माइनस 87 क्या हो जाएगा, माइनस के 77, और ये आपका आंसर होगा। तो समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स आपको वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें क्या करना होगा, 11th टर्म फाइंड करनी है AP की, फाइंड 11th टर्म ऑफ AP की 11th टर्म फाइंड करनी है, -3 माइनस के 1/2 2 और इस तरीके से AP है। तो 11th टर्म फाइंड करनी है तो सबसे पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN का मतलब लास्ट टर्म, A का मतलब फर्स्ट टर्म, N का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स एंड D का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो देखो कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 11th करनी है, तो N की वैल्यू हम क्या रखेंगे 11, और 1 का मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म कितनी है -3 प्लस यहाँ पे n की जगह 11 माइनस 1, और d की वैल्यू क्या आएगी, d की वैल्यू हम फाइंड करके देखते हैं। तो हमने फॉर्मूला लगाना सीख लिया कि किस तरीके से हम d फाइंड कर सकते हैं। तो d हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे। सेकेंड टर्म कौन सी है, माइनस के 1/2, और फर्स्ट टर्म कौन सी है, माइनस के 3। देखो माइनस के 1/2 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है, माइनस के 3, तो यहाँ से आंसर कितना बनेगा, देखो डिफाइन करना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3। अब हम इनके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 के 1 के साथ 1 -1 और प्लस में 3 इंटू 2 6/2, तो कितना हो जाएगा 6 - 1 5 5/2। डी की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 5/2। अब हम फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं, 11th टर्म फाइंड करनी है। 11th टर्म में a प्लस 11 माइनस 1 10, और d की जगह क्या हो जाएगा 5/2। ऐसे करोगे आप, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, -3 10 इंटू में 5/2, ये इससे कैंसिल कितने पे हो जाएगा, 2 की टेबल में कितने पे आता है 10 5 पे, तो ये 5 पे कैंसिल हो जाएगा, -3 प्लस 5 इंटू 5 25, 25 माइनस 3 कितना हो जाएगा 22। तो स्टूडेंट्स 11th टर्म कितनी आ गई 22। समझ आ गया होगा आपको कैसे करना है। इसमें जो भी टर्म हमें फाइंड करने के लिए बोले तो n की वैल्यू हमें वही पुट करनी होगी। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। लास्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है विच टर्म ऑफ एपी, विच टर्म ऑफ एपी 3 8 13 18 इज 78। अब ये क्वेश्चन करने के लिए हमें थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा कि हमें वैल्यू कौन सी लेनी पड़ेगी। तो इसने पूछा है विच टर्म ऑफ एपी इज 78, तो मतलब एपी तो हमें गिवन है, हम पहले फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं। फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मतलब होता है लास्ट टर्म। तो स्टूडेंट्स इसमें हम लास्ट टर्म क्या रखेंगे, क्या फाइंड करना होगा हमें इसमें पता होना चाहिए। फर्स्ट टर्म तो हमें पता चल जाएगी, यहाँ से कितनी आएगी 3,
और डी भी हमें पता चल जाएगा। डी कैसे पता चलेगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड माइनस फर्स्ट करोगे तो 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5। अब हमें पता होना चाहिए कि ये जो 78 है ये ए एन बनेगा या एन बनेगा। तो इसने ये पूछा है कौन सी टर्म है एपी की, वो 78 होगी। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, ए एन की जगह पे क्या रखेंगे 78, क्योंकि अगर इसने ये पूछा होता कि फाइंड 78th टर्म, तब तो हम एन की जगह 78 रख देते, लेकिन इसने ये पूछा है विच टर्म ऑफ एपी इज 78। इसका मतलब एपी की कौन सी टर्म है जो 78 है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे एन की वैल्यू क्या करनी होगी, फाइंड करनी होगी। तो हम ए एन की जगह पे क्या पुट करेंगे 78 प्लस का जो यहाँ पे 3 है वो इधर वाली साइड आके क्या हो जाएगा माइनस का। 78 माइनस 3 क्या होता है स्टूडेंट 75 एन माइनस 1 इंटू 5। जो मल्टीप्लाई में 5 है वो इक्वल के दूसरी साइड आके क्या हो जाता है डिवाइड में करोगे तो कितने तो कैंसिल हो जाएगा। और ये इससे कैंसिल करोगे 5 की टेबल में कितने पे कैंसिल हो जाएगा 15 पे। n माइनस 1 इज इक्वल टू 15, माइनस का 1 इक्वल की दूसरी साइड जाके क्या हो जाता है प्लस का, और n इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला है कि एपी की जो 16th टर्म होगी वो क्या होगी 78। स्टूडेंट समझ आ गया होगा आपको। और आज की वीडियो बस इतनी ही। थैंक यू।